वीडियो के इस भाग में हम लोग अलंकार के दूसरे भेद अर्थालंकार के बारे में हम लोग जानेंगे। अर्थालंकार में इसके 5 भेद हैं: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। इसमें पहला भेद है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या है? अत्यंत सादृश्य होने के कारण सर्वथा भिन्न होते हुए भी जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरे प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। अर्थात जो देखने में एक तरह का हो लेकिन वह हमेशा से भिन्न हो, उसके बावजूद उस किसी एक वस्तु या प्राणी की तुलना किसी दूसरे प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से जब की जाए तो बस समझा जाता है कि वहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। दोनों पक्ष की तुलना करते समय उपमा के निम्नलिखित 4 तत्वों को ध्यान में रखा जाता है। पहला उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा साधारण धर्म और चौथा वाचक शब्द। उपमेय, जिसकी उपमा दी जाए अर्थात जिसका वर्णन हो रहा है, उसे उपमेय या प्रस्तुत कहते हैं। जैसे चांद सा सुंदर मुख, इस उदाहरण में मुख उपमेय है जिसकी उपमा की जा रही है। उपमान, वह प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी जिससे उपमेय की तुलना की जाए, वह उपमान कहलाता है। उसे अप्रस्तुत भी कहते हैं। ऊपर के उदाहरण में चांद उपमान है। साधारण धर्म, उपमेय उपमान का परस्पर समान गुण या विशेषता व्यक्त करने वाले शब्द साधारण धर्म कहलाते हैं। जैसे उदाहरण में सुंदर साधारण धर्म को बता रहा है, यानी चांद सा सुंदर मुख, तो सुंदर व साधारण धर्म को बतलाता है। वाचक शब्द, जिन शब्दों की सहायता से उपमान अलंकार की पहचान होती है, वह वाचक शब्द कहलाता है। सा, सी, तुल्य, सम, जैसा, ज्यों, सरिस के समान आदि वाचक शब्द कहलाते हैं। यदि ये चारों तत्व उपस्थित हों तो पूर्णोपमा होती है, परंतु कई बार इनमें से 1 या 2 तत्व लुप्त हो जाते हैं, तब उसे लुपोत्मा कहते हैं। अब निम्नलिखित उदाहरण से उपमा अलंकार को समझिए। जैसे मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। उपर्युक्त काव्य पंक्ति में टीला उपमेय है, मखमल के झूल पड़े हाथी उपमान है, सा वाचक है, किंतु इसमें साधारण धर्म नहीं है, वह छिपा हुआ है। कवि के कहने का आशय है कि मखमल के झूल पड़े विशाल हाथी सा टीला, यहाँ विशाल जैसा कोई साधारण धर्म, विशाल जैसा कोई साधारण धर्म लुप्त है। अतएव इस प्रकार की उपमा को लुप्तोत्मा अलंकार कहते हैं। इसके बाद उदाहरण है प्रातः नभ था
बहुत नीला शंख जैसे। इस काव्य पंक्ति में प्रातःकालीन नभ उपमेय है, शंख उपमान है, नीला साधारण धर्म है और जैसे वाचक शब्द हैं। यहाँ उपमा के चारों अंग उपस्थित हैं, अतएव यह पूर्णोपमा अलंकार है। इसके बाद जो उदाहरण है वह है काम सारूप प्रताप दिनेश सा, सोम सा शील है राम महीप का। उपर्युक्त उदाहरण में राम उपमेय है किंतु उपमान साधारण धर्म है, और वाचक 3 है। उपमान साधारण धर्म और वाचक 3 है। वह उसमें उपमान काम सारूप, दिनेश सा प्रताप और सोम सा शील, यह तीनों जो है और उपमान साधारण धर्म और वाचक। इस प्रकार यहाँ उपमेय एक और उपमान अनेक है। जिसकी उपमा की जा रही है वह अनेक है। काम सारूप, दिनेश सा प्रताप और सोम सा शील। यह इसमें उपमेय तो एक है लेकिन उपमान ज़्यादा है, तो वहाँ मालोपमा अलंकार होता है। मालोपमा होते हुए भी यह पूर्णोपमा है क्योंकि यहाँ उपमा के चारों तत्व विद्यमान हैं। इसके बाद है रूपक अलंकार। जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया गया हो, उसे रूपक अलंकार कहते हैं। कहने का अर्थ है कि गुण के लगभग अत्यधिक समानता होने के कारण उपमेय में ही उपमान को बतला दिया गया हो, तो यानी और उपमेय को आरोपित कर दिया गया हो कहने का अर्थ है, तो वहाँ कहा जाता है कि यह रूपक अलंकार है। जैसे उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। प्रस्तुत दोहे में उदयगिरी पर मंच का, रघुवर पर बाल पतंग सूर्य का, संतों पर सरोज का और लोचनों पर भृंगों यानी भंवरों का अभेद आरोप होने के कारण यहाँ रूपक अलंकार है। उसके बाद है विषय वारि मन मीन भिन्न, नहीं होत कभू पल एक। इस काव्य पंक्ति में विषय पर वारी का, मन पर मीन यानी मछली का अभेद आरोप होने से यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग दिखता है। इसके बाद है जो काव्य पंक्ति वह है मन सागर मनसा लहरी, बूढ़े बहे अनेक। प्रस्तुत काव्य पंक्ति में मन पर सागर का, मनसा यानी कि इच्छा पर लहर का आरोप होने से रूपक अलंकार है। इसके बाद जो काव्य पंक्ति है वह है सिर झुका तूने नियति की मान लिया बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जल जात। इन पंक्तियों में हृदय जल जात में हृदय उपमेय पर जल जात यानी कि कमल उपमान का अभेद आरोप किया गया है, इसलिए यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। इसके बाद जो है वह है शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीपक छिपाए। यहाँ मुख
उपमेय में शशि उपमान का आरोप होने के कारण यह रूपक अलंकार का चमत्कार दिखता है। अपलक, उसके बाद जो काव्य पंक्ति अब है, अपलक नभ नील नयन विशाल। यहाँ खुले आकाश पर अपलक विशाल नयन का आरोप किया गया है, इसलिए यहाँ भी रूपक अलंकार का प्रभाव दिखता है। इसके बाद है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना कर ली गई हो, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसे बोधक शब्द कहते हैं। इसके बोधक शब्द जो हैं वह हैं मानो, मनो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनुहु, ज्यों। यानी कि उपमेय में ही उपमान की संभावना की कल्पना अगर जब कर ली जाती है, यानी उपमेय में ही उपमान की संभावना जब कल्पना कर ली जाती है तो वह माना जाता है कि यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। जैसे उदाहरण में काव्य पंक्ति लें, मानो माई घन घन अंतर दामिनी, घन दामिनी दामिनी घन अंतर, शोभित हरि ब्रज भामिनी। उपयुक्त काव्य पंक्ति में रासलीला का सुंदर दृश्य दिखाया गया है। रास करते समय गोपी को लगता है कि कृष्ण उसके पास नृत्य कर रहे हैं। गोरी गोपियाँ और श्याम वर्ण कृष्ण मंडलाकार नाचते हुए ऐसे लगते हैं मानो बादल और बिजली और बादल साथ साथ शोभायमान हो रहे हैं। यहाँ गोपियों में बिजली की और कृष्ण में बादल की संभावना की गई है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। यानी कि जो उपमेय में ही उपमान को ढूंढ लिया गया है, वैसे इसलिए यानी बादल और बिजली तो साधारण बात है, और इसकी उपमा गोपी और कृष्ण के साथ में की गई है। और इस दोहे में गोपी और कृष्ण की चर्चा है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार लगाया गया है। इसके बाद दूसरा जो काव्य पंक्ति है वह है, चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पटझीन, मनहु सुरसरिता विमल, जल उछरत जुगमीन। यहाँ झीने घूंघट में सुरसरिता के निर्मल जल की और चंचल नयनों में दो उछलती हुई मछलियों की अपूर्व संभावना की गई है। अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गाद, मनहु नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। उपयुक्त काव्य पंक्ति में श्री कृष्ण के सुंदर श्याम शरीर में नीलमणि पर्वत की और उनके शरीर पर शोभायमान पीतांबर में प्रभात के धूप की मनोरम संभावना और कल्पना की गई है। अतः यहाँ उपमेय में ही उपमान को ढूंढा गया है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। उसके बाद जो काव्य पंक्ति है वह है, उस काल मारे क्रोध के तनु, कांपने उसका लगा। उस काल मारे क्रोध के तनु, कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। उपयुक्त पंक्ति में अर्जुन के
अर्जुन के क्रोध से कांपते शरीर में सागर के तूफान की संभावना की गई है। अतः यहाँ भी उपमेय में ही उपमान को ढूंढा गया है, अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसके बाद जो काव्य पंक्ति है वह है, कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। निम्नलिखित पंक्ति में उत्तरा के अश्रुपूर्ण नेत्रों यानी उपमेय में ओस जल कण युक्त पंकज उपमान की संभावना की गई है। अतः मानो वाचक शब्द प्रयुक्त हुआ है, अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है। इसके बाद है मानवीकरण अलंकार, जहाँ जड़ में चेतन का आरोप अर्थात जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप हो, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। कहने का अर्थ है कि जो निर्जीव वस्तुएं हैं उसमें जीवन का आरोप हो तथा प्रकृति की में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मानवीय भावनाओं और क्रियाओं का आरोप जब दिखने लगे तो उसे मानवीकरण अलंकार के नाम से जाना जाता है। तो माना जाता है कि उन पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार है। जैसे कहते हैं, जो काव्य पंक्ति है वह है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। दोहा है, ये कविता है। बीती विभावरी जागरी, अंबर घट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। उषा पर नागरी का आरोप होने के कारण यहाँ मानवीकरण अलंकार है, यानी उषा की किरणों को यहाँ पर मनुष्य की तरह वह जैसे कि कोई औरत गागर को डुबा रही हो, वैसे ही कहा गया है कि वह तारों को जैसे उषा की किरणें डुबो रही हैं। तो यहाँ पर स्त्री की भांति दिखाने के कारण से यहाँ मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसके बाद जो काव्य पंक्ति है वह है, लोयह लतिका भी भर आई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। यानी यहाँ मेघ आए बड़े बन ठन के सबर के। इन पंक्तियों में भी लोयह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। यानी लतिका में जो है वह रस गागरी भर लाई है। तो यहाँ पर भी कहा गया है कि यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। फिर मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, यानी बन ठन के सवर के जैसे दूल्हा आता है उस प्रकार से मेघ आए हैं, तो यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही, संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे। यहाँ पर संध्या सुंदरी को परी के समान बतलाया गया है, अतः यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसके बाद जो है वह है अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ किसी वस्तु पदार्थ अथवा कथन का वर्णन लोक सीमा से बढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे कि काव्य पंक्ति है, कहते हैं, भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरत नटारा। यानी भनुभृंग के समय 10,000 राजा एक साथ ही उस धनुष यानी शिव धनुष को उठाने लगे, पर वह तनिक भी अपनी जगह से नहीं हिला। यहाँ लोक सीमा से अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, अतएव अतिशयोक्ति अलंकार है कहा जाए।
यानी कि कहने का अर्थ है कि जो सामान्य धनुष है जो वह 10,000 लोगों के द्वारा उठाया गया एक साथ में, फिर भी वह धनुष सिर्फ धनुष इधर से उधर हिला नहीं। यह जब सीता का स्वयंवर हो रहा था उस समय की घटना के बारे में यह है। तो कथन है भूप सहस्र 10 एक ही बारा लगे उठावन टरत नटारा। वही कहा है कि जब 10,000 राजा एक साथ उस धनुष को उठाने लगे फिर भी वह तनिक इधर से उधर अपनी जगह से हिला नहीं। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति यानी कि कहने की सीमा से अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग है। चंचला स्नान कर आए चंद्रिका पर्व में जैसे, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर सी ऐसे। चंचला स्नान कर आए चंद्रिका पर्व में जैसे, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसे। नायिका के रूप सौंदर्य का यहाँ अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। यानी चंचला के रूप में वह स्नान करके आई है और चंद्रिका का पर्व, चंद्रिका जैसे उसके पर्व हों और वह उसका पावन तन शोभायमान हो रहा है और जैसे आलोक मधुर सी है, उसकी प्रकाश की किरणें जैसे बहुत मधुर सी है। तो यहाँ पर भी बहुत बढ़ा चढ़ा करके नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, अतः यहाँ भी अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्रमुख अंतर यमक और श्लेष अलंकार में। मूल अंतर है यमक अलंकार में एक शब्द अनेक बार प्रयुक्त होता है और हर बार उसका अर्थ भिन्न होता है, लेकिन श्लेष में शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है लेकिन उसके विभिन्न अर्थ निकलते हैं। यह इसमें मूल अंतर है। कहने का अर्थ है यमक अलंकार में एक शब्द अनेक बार प्रयुक्त भी होता है और उसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं, लेकिन श्लेष अलंकार में शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे काव्य पंक्ति लें यमक के लिए, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराय जग या पाए बौराय। यहाँ कनक शब्द 2 बार दोहराया गया है और दोनों बार कनक का अर्थ अलग अलग है। पहली बार कनक का अर्थ धतूरा है, दूसरी बार कनक का अर्थ सोना है। वहीं श्लेष अलंकार में लें, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। यहाँ पानी शब्द में श्लेष है। पानी का अर्थ जो है वह मोती के संदर्भ में चमक है, मानुष के संदर्भ में इज्जत है और चून के संदर्भ में जल है। ठीक है। तो यहाँ पर तीनों के लिए अलग अलग है। यानी मनुष्य के लिए वह इज्जत और मोती के लिए चमक और चून के संदर्भ में वह जल है। उपमा अलंकार और रूपक अलंकार। उपमा में उपमेय और उपमान में, उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान में समानता दिखाई देती है, जबकि रूपक में उपमेय और उपमान को एक मान लिया जाता है। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान को एक मान लिया जाता है। अब उपमा के लिए देखें, यह है पंक्ति, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग है, इसमें उपमेय है मुख और उपमान चंद्रमा में समानता बतलाई गई है। और रूपक में लें तो मुख चंद्रमा है। यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग है क्योंकि उपमेय तथा उपमान एक ही चीज़ है, यानी चंद्रमा को ही मुख बतला दिया गया है, मुख चंद्रमा है, तो यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग है। उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमा में उपमेय और
उपमान उपमा अलंकार में उपमेय तथा उपमान में समानता दिखाई देती है, जबकि उत्प्रेक्षा में उपमेय में उपमान की संभावना की कल्पना की जाती है। यानी उपमेय में ही उपमान की संभावना जब खोजी जाती है तो वह उत्प्रेक्षा है, और अगर उपमा उपमेय और उपमान दोनों में समानता बतलाई जाती है तो वह उपमा अलंकार है। जैसे कि कहें मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। अब कहें कि मुख मानो चंद्रमा है, तो उत्प्रेक्षा यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि उपमेय मुख में उपमान मानो चंद्रमा की कल्पना की गई हो। मुख में चंद्रमा की ही कल्पना जब की गई है तो इस कारण से यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अपनी सुविधा के अनुसार से इस वीडियो को भी सुने तथा शब्दालंकार तथा अर्थालंकार से संबंधित जो अभ्यास आपके पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं उसे हल करने का प्रयास करें। यह आपके पाठ्यक्रम के लिए अत्यंत आवश्यक है, इसीलिए इसे अच्छी तरह बोलकर पढ़ें और समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।